अध्याय 9 त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकाएँ। परिचय इंट्रोडक्शन। 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इनके बारे में परिचय। साइन थीटा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। यह कोण थीटा है। कोण से लगा हुआ भुजा संलग्न भुजा या आधार कहलाता है। संलग्न भुजा कोण के सामने वाले भुजा सम्मुख भुजा या लंब कहलाता है। समकोण के सामने एक भुजा बी समकोण है, कर्ण कहलाता है। कर्ण हाइपोटेनियस। साइन थीटा होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण या लंब बटे कर्ण। सम्मुख भुजा है ए बी, कर्ण है ए सी। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण या आधार बटे कर्ण। संलग्न भुजा है बी सी, कर्ण है ए सी। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा है ए बी और संलग्न भुजा है बी सी। कोसेक थीटा साइन का विक्रम होता है कर्ण बटे सम्मुख भुजा। कर्ण है ए सी, सम्मुख भुजा है ए बी, ए सी अपन ए बी। सेक थीटा कॉस थीटा का विक्रम होता है। कॉस थीटा होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो सेक थीटा कर्ण बटे संलग्न भुजा। कर्ण बटे संलग्न भुजा। कर्ण है ए सी और संलग्न भुजा है बी सी, ए सी अपन बी सी। कॉट थीटा टेन का विक्रम होता है। टेन होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो कॉट संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। संलग्न भुजा बी सी और सम्मुख भुजा है ए बी। अब कोसेक थीटा को लिख सकते हैं, साइन का विक्रम होता है तो 1 साइन थीटा, या साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के विक्रम होते हैं। सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के विक्रम होते हैं, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, या कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के विक्रम होते हैं। कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 टेन थीटा, या टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। टेन थीटा को साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा अपन कॉस थीटा। कॉट थीटा को कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिख सकते हैं। पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ए बी सी समकोण त्रिभुज है, कोण भी समकोण है और कोण सी का मान थीटा है। कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है। टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा होता है। इसके जो व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात हैं
उसका पूरा कोण के बराबर होता है। कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। शून्य से 90 अंश के कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश ये कोण हैं। और इधर त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात ये नीचे दिए गए हैं। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, दूसरा है कास, तीसरा है टैन, उसके बाद कोसेक, फिर सेक, फिर कॉट। साइन के इन पांचों कोणों के मान याद रखना है। 0 साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अगर याद नहीं है तो इस प्रकार तरीका अपना सकते हैं। 0 से लेकर के 4 तक शुरू के पूर्णांकों को लिखा। 0, 1, 2, 3, 4। अब 4 से भाग दे दिया, 4 से भाग ते 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 या 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1। अब इनका वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल लेने पर 0 का वर्गमूल 0, वर्गमूल 1/4, वर्गमूल 1/2, वर्गमूल 3/4, वर्गमूल 1। 0 का वर्गमूल 0 हुआ, 1/4 का 1 का 1, 4 का 2, 1/√2 इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल √3/2। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1। यही संख्याएं यहाँ लिखना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। या तो इस तरीके से लिखना है या फिर इसको याद रखना है। कास का मान लिखने के लिए अंतिम संख्या को 1 को यहाँ शुरू में लिखेंगे, फिर उसके वाला पहले वाला √3/2 को यहाँ, 1/√2 को यहाँ, 1/2 को यहाँ, 0 का यहाँ। इस प्रकार कास 0 का 1, कास 30 का √3/2, कास 45 का 1/√2, कास 60 का 1/2, कास 90 का 0। tan का मान लिखने के लिए भाग देते गए, 0/1 इज इक्वल टू 0। tan का मान लिखने के लिए 1/2 को √3/2 से भाग दे दिया, 1/2 भाग दिया 1/√2 से, 1/2 को √3/2 से भाग दे दिया, 1/2 भाग दिया √3/2 से, 1/2 इंटू 2/√3 ये कट जाएगा, 1/√3 आया। तो 1/√2 यहाँ लिखा है। इसी प्रकार इसको इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, इसको इससे भाग देंगे तो √3 आएगा। और इसको 1 को 0 से भाग नहीं दे सकते, अनिर्धारित है या अपरिभाषित। यहाँ लिखेंगे अनिर्धारित। कोसेक मान लिखने के लिए साइन के मानों का व्युत्क्रम 0 मतलब 0/1 है, 1/0 हो जाएगा, 1/0 अनिर्धारित है। इसको उल्टा कर दिया, 1/2 का 2/1 मतलब 2, इसको उल्टा दिया √2, 2/√3। इसका व्युत्क्रम करके लिखेंगे, 1 का व्युत्क्रम 1,
सेक का मान लिखने के लिए कास का व्युत्क्रम करेंगे, 1 का व्युत्क्रम 1, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3, 1/√2 का व्युत्क्रम √2, 1/2 का व्युत्क्रम 2, 0 का व्युत्क्रम 1/0 अनिर्धारित। कॉट का मान लिखने के लिए 10 का उल्टा, 0/1 का व्युत्क्रम 1/0 अनिर्धारित, 1/√3 का व्युत्क्रम √3, 1 का व्युत्क्रम 1, √3 का व्युत्क्रम 1/√3 और अनिर्धारित का व्युत्क्रम 0, क्योंकि 0/1 है 1/0, 1/0 है, ये 0/1 मतलब 0 हो जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपातों में निम्नलिखित संबंध होते हैं। 3 मुख्य संबंध होते हैं, इनको सर्वसमीका बोलते हैं या सूत्र बोलते हैं। पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जहाँ पर थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा का मान 0 90 के बीच में है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अन्य तरीके से अगर sin स्क्वायर को थीटा को इधर लाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको वर्गमूल ले लेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू वर्गमूल के अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर इसमें sin स्क्वायर को इधर पक्षांतर करेंगे, cos स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो sin स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर है। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। वर्गमूल लेने पर sin थीटा इज इक्वल टू वर्गमूल के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। दूसरा सूत्र या दूसरा सर्वसमीका है 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अगर 1 को पक्षांतर करेंगे, इसको और विभिन्न 4 तरीके से लिख सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। वर्गमूल ले लिया तो tan थीटा इज इक्वल टू वर्गमूल के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब tan स्क्वायर को इधर पक्षांतर करेंगे, 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इज इक्वल टू 1। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों का तो sec थीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार तीसरा सर्वसमीका या तीसरा सूत्र 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 को पक्षांतर करने पर cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। वर्गमूल ले लिया, अच्छा मान +1 का -1 वर्गमूल ले लिया तो cot थीटा इज इक्वल टू वर्गमूल के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। वर्गमूल लेने पर कोसेक थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यदि cot स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार इस सर्वसमीका को और अन्य 4 तरीके से लिख सकते हैं। निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ सिद्ध कीजिए। नंबर 1 1 sec थीटा -1 माइनस 1 sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cot स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिया, बायां पक्ष 1 sec थीटा -1 माइनस 1 sec थीटा प्लस 1। sec थीटा को 1 cos थीटा ले सकते हैं, क्योंकि sec का व्युत्क्रम cos होता है।
सेक थीटा को लिख सकते हैं हम, सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा cos थीटा एक दूसरे के व्यतिक्रम होते हैं। 1/cos थीटा -1 माइनस 1/cos थीटा +1। अब इसका लघुत्तम ले लिया, cos थीटा लघुत्तम है 1 माइनस cos थीटा और 1 का गुणा हो जाएगा, cos थीटा -1/, इसको भी ऐसे लिख लिया लघुत्तम लेकर के, cos थीटा लघुत्तम LCM 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू, इसको पलटा कर लिख दिया, पलटा कर लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया, cos थीटा जो नीचे में था ऊपर में आ गया, 1 माइनस cos थीटा यहाँ आ जाएगा, 1 माइनस cos थीटा माइनस, यहाँ इसको भी ऐसे लिख दिया 1 इंटू, इसको पलटा कर लिख दिया cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा, वन से गुणा करने पर उतना ही रहेगा, दोनों का गुणनफल लघुत्तम हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, इससे भाग दिया कट गया, इतना आया, इसका गुणा इससे हो जाएगा, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा से लघुत्तम को भाग दिया, ये कट जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाएगा बीजगणित का, अलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सूत्र लगा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, cos थीटा से दोनों को गुणा कर दिया, कोष्टक खोल दिया, cos थीटा 1 का गुणा cos थीटा और cos थीटा गुणा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा और 1 का गुणा cos थीटा माइनस का गुणा प्लस cos थीटा गुणा cos स्क्वायर थीटा, ते प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सर्व समीकरण से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर को क्षांश करने पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के पर साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब cos थीटा अपान साइन थीटा काट होता है, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपान साइन थीटा, यहाँ वर्ग है दोनों में, तो cot स्क्वायर हो जाएगा 2 cot स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, LHS बराबर RHS, अतः सिद्ध हुआ।